को 9 सितंबर तक जो है 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया है किला कोर्ट ने। बड़ी खबर हमारे संवाददाता सचिन दे रहे हैं कि 9 सितंबर तक किला कोर्ट ने शौविक और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर भेज दिया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मीतू सिंह, सुशांत की बहन, उनकी ये तस्वीरें। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त किला कोर्ट से आ रही है, जहां से शौविक और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। मतलब ये कि 7 दिनों की रिमांड चाहती थी एनसीबी। 7 दिन की रिमांड तो नहीं मिली है, लेकिन रिमांड पर जरूर भेजा गया है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया है किला कोर्ट ने। एनसीबी अब इन 9 सितंबर तक इन दोनों से सवाल जवाब करेगी और उन तमाम कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश करेगी जो अब तक उसने जांच की है, जो तमाम ड्रग्स के कनेक्शन सामने आए हैं उनके, और डीप इन्वेस्टिगेशन उसका किया जाएगा। शौविक और सैमुअल मिरांडा को किला कोर्ट ने 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। जैसा कि इससे पहले भी बता रहे थे हमारे सचिन, हमारे संवाददाता, की बासित और जैद को भी 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजा है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को भी 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बार फिर से हम चलते हैं सचिन के पास। सचिन, और क्या अपडेट मिल रही है आपको? सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम सचिन के पास दोबारा जाएंगे कि आखिर ऑर्डर में और क्या क्या बातें जज ने लिखी हैं। नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? 4 दिन की रिमांड सिर्फ जो है एनसीबी को दी है, यानी इन 4 दिनों में एनसीबी को कई सारे हुसैन, जो कि कैजान है, उससे 14 दिन की जो है जुडिशल कस्टडी दी गई है। बाकी जो है 9 सितंबर तक सैमुअल और शौविक को ये है रिमांड में भेजा गया। और आपको बता दें कि 7 दिन की बात की गई थी एनसीबी की तरफ से, लेकिन 7 दिन को नहीं माना गया। और मान शिंदे इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग दलीलें जो हैं वो सामने रखी, जिसके बाद जज ने उनकी भी बातों को कुछ माना और तब जाकर सिर्फ 9 सितंबर तक की रिमांड दी गई है। लेकिन कैजान की 14 दिन की जो है जुडिशल कस्टडी दी गई। और आप हलचल मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसी भी वक्त जो है ये जो पुलिस की टीम है, एनसीबी की टीम है, उसके साथ जो सैमुअल, कैजान और जो शौविक है उनको लेकर निकल सकते हैं। और ये पूरा बंदोबस्त है क्योंकि मीडिया की नज़र इस पर है लगातार, और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लगातार कई सारे जो एजेंसीज हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं और हलचल बढ़ चुकी है। और किसी भी वक्त इनको लेकर एनसीबी के दफ्तर की तरफ जा सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और क्योंकि जो बाकी जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पूछताछ हो रही है, वो सारे पूछताछ भी एनसीबी के दफ्तर में ही हो रही है। तो शौविक और सैमुअल को भी ज्यादातर एनसीबी के दफ्तर में ले। नम्रता, एक बार ये फिर से क्लियर कर दीजिए कि सचिन जुड़ गए हमारे साथ। सचिन, आपके पास क्या अपडेट है? अदालत ने और क्या क्या बातें कही हैं? जी देखिए, एनसीबी के जो जॉइंट डायरेक्टर है समीर वानिखड़े, वो यहाँ से निकल गए हैं और अभी जो है तीनों आरोपी जो है कोर्ट रूम में ही मौजूद है। अपने वकीलों से वो बात यहाँ पर अंदर कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है कि सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों को जो है ये रिमांड पर भेजा गया है 9 सितंबर तक, यानी कि उनकी अब जो है एनसीबी के कस्टडी में गहन पूछताछ की जाएगी। जबकि कैजान को जो है, ये देखिए अभी इस वक्त जो है ये तीनों आरोपी जो है कैजान, उसके बाद सैमुअल मिरांडा और शौविक जो है, ये कोर्ट रूम से इनको बाहर एनसीबी के अधिकारी जो है लेके जा रहे हैं और तीनों को कोर्ट रूम के बाहर निकाला है। किसी भी वक्त जो है मेन गेट पर वो पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए बाहर निकल कर जाएंगे। एनसीबी के दफ्तर जो है, मुख्यालय है, वहां उन्हें लेके जाया जाएगा। और फैजान को जो है 14 दिनों की जो है जुडिशियल कस्टडी पर भेजा गया है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो दलीलें रखी थी कि जो ड्रग्स का नेक्सस है उनको खंगालने के लिए इनकी रिमांड बहुत जरूरी थी, उस बात को कोर्ट ने मान लिया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो एनसीबी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और रिया और या फिर शौविक या चक्रवर्ती फैमिली के लिए और ड्रग्स इस पूरे रैकेट में जो लोग शामिल हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका जो है ये कहा जा सकता है। हुसैन, तो सचिन बता रहे हैं कि 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। 9 सितंबर तक एनसीबी को कस्टडी दे दी गई है। सचिन, कैजान इब्राहिम को क्या 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है? जी, उसके 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा गया है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, एनसीबी ने उसकी जो है रिमांड जो है नहीं मांगी थी।
क्योंकि उससे पूछताछ हो चुकी है और अब उसके पूछताछ के लिए रिमांड में उसकी पूछताछ के लिए जरूरत नहीं है, इसके कारण उसकी रिमांड नहीं मांगी गई थी। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। फैजान को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी दी है में भेजा गया, जबकि शौविक और सैमुअल मिरांडा को 4 दिनों की एनसीबी की रिमांड में दे दिया गया। तो बड़ी खबर, जैसा कि सचिन हमें बता रहे हैं, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में सौंप दिया गया, जबकि कैजान इब्राहिम को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और जैसा कि सचिन बता रहे कि बस कुछ ही लम्हों के अंदर एनसीबी के अधिकारी शौविक और सैमुअल को लेकर के वहां से निकल सकते हैं। जेपी हमारे साथ मौजूद है। जेपी, एनसीबी के दफ्तर पर में किस तरह की तैयारियां आप वहां देख पा रहे हैं? क्या इन दोनों को वहीं पर लेकर पहुंचेंगे? बिल्कुल हुसैन, यहीं पर लेके पहुंचेंगे और इसी रास्ते से जो है अभी थोड़ी ही देर बाद सैमुअल और शौविक जो है वो एनसीबी की टीम के साथ में एनसीबी के बेलाड पियर के दफ्तर आएंगे, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। और यहां पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 3 मंजिला बेलाड पियर के एनसीबी के दफ्तर में, और अंदर जो अधिकारी हैं केपीएस मल्होत्रा और बाकी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और जो दीपेश सावंत हैं वो अंदर मौजूद हैं, जैद अंदर मौजूद है, बाशित अंदर मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, जिसका इंतजार यहाँ पर अधिकारी भी कर रहे थे कि ये दोनों जो आरोपी हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाए, तो सैमुअल और शौविक को इसी सामने की जो रोड है बेलाड पियर की गली नंबर 3 से अंदर लाया जाएगा। और यहाँ पर लाए जाने के बाद जो पूछताछ का सिलसिला है वो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किला कोर्ट से बस कुछ ही वक्त में एनसीबी के अधिकारी शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर के एनसीबी के दफ्तर के लिए निकलेंगे। उधर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में भी हलचल हो रही है, वहां पर मीतू सिंह पहुंची हैं। इससे पहले मीतू सिंह डीआरडीओ गेस्ट। सचिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? निकल गया सचिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा भाई एनसीबी की टीम किला कोर्ट से बस निकलने की तैयारी कर रही है या निकल चुकी है, हम आपको तस्वीरें फौरन दिखाएंगे और वहां से लेटेस्ट अपडेट भी आपको देंगे। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के अधिकारी अपने साथ लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर पहले से ही जो पेडलर है जैद और बासित, ये दोनों वहां मौजूद हैं। बासित जो है वो शौविक का दोस्त बताया जाता है, जिसने जैद का नंबर शौविक को दिया था, और इसी वजह से ये सारे कनेक्शन को बस्ट करने में कामयाब रही एनसीबी, और इन सब को ये सारे के सारे एनसीबी के शिकंजे में आ गए। और अब 4 दिनों की रिमांड शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की एनसीबी ने हासिल कर ली है, और इस रिमांड के वक्त में एनसीबी को बहुत सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढने हैं कि आखिर ये जो नेक्सस है ड्रग्स का, ये कहां तक फैला है। ये मुंबई, हिंदुस्तान में, या फिर हिंदुस्तान के बाहर, सरहदों के बाहर भी इसकी जड़ें हैं। क्या दुबई से ऑपरेट होता है, कहां कहां इसके तार हैं, और कहां कहां से ड्रग्स आती है, और कौन कौन लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे थे, और कौन कौन लोग इस जाल में जो पैसा कमाने का कारोबार है उसमें लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी को आने वाले वक्त में तलाशने हैं, और ये रिमांड उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो शौविक और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है। सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हुसैन, बताइए। सचिन, क्या एनसीबी की टीम निकल गई वहां से? देखिए, एनसीबी की टीम तीनों आरोपियों को लेकर जो है वो नीचे कोर्ट रूम से बाहर निकल गई है, लेकिन जिस गाड़ी में, एनसीबी की गाड़ी में तीनों आरोपियों को बिठाया गया है, वो गाड़ी अभी भी कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर ही है, क्योंकि कुछ जो वकील है वो एनसीबी ने जब तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में ले लिया था, उससे कुछ बात करना चाहते थे, उसको लेकर थोड़ी सी कहासुनी भी जरूर हुई पुलिस की और उनके बीच में। उनका कहना था कि अब उनको रिमांड में भेजा गया है, तो अभी आप जो बात करनी है बाद में कीजिए। तो अभी तीनों आरोपियों को जो है सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक जो है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो कंपाउंड है वहीं पर उनकी गाड़ी में बिठा कर रखा है। किसी भी वक्त जो गाड़ी है बाहर निकलेगी, क्योंकि बाहर मीडिया का भारी जमा। एक बार हम नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता कोर्ट के बाहर खड़ी हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो किला कोर्ट से बस कुछ ही वक्त में, किसी भी वक्त एनसीबी के अधिकारी शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर निकल सकते हैं। रूट जो है वो क्लियर किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में
क्योंकि जिन रास्तों से गुजरना है वहां पर मीडिया का भी भारी जमावड़ा है। Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and DDG. Give me 5 minutes. Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and DDG. Give me 5 minutes. Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and DDG. Give me 5 minutes. एनसीबी के अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं मीडिया से कि हम आपसे बात करेंगे, और हमने आपको बताई भी थी कि एनसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम तक कर सकती है, तो उसमें वो और डिटेल में बता पाएंगे कि आज और अब तक उन्होंने क्या क्या किया है और आगे वो किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो एनसीबी की टीम बस किसी भी वक्त किला कोर्ट से निकल सकती है, जिसकी मंजिल है एनसीबी का दफ्तर, जहां पर सैमुअल मिरांडा और शौविक को लेकर की जाएगी एनसीबी की टीम, और वहां पर पहले से जैद और बासित मौजूद हैं। अब इन सब से पूछताछ आगे की जानी है कि आखिर ये ड्रग्स कनेक्शन कहां तक हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन किसने किसने कब कब ड्रग्स मंगवाई, कहां से ड्रग्स पहुंची, कैसे पैसे गए, और तमाम सारे सवाल जो इस मामले से जुड़ते हैं उनके जवाब एनसीबी को तलाशने हैं। 9 सितंबर तक रिमांड हासिल की है एनसीबी ने, जबकि कैजान इब्राहिम को जुडिशियल कस्टडी में अदालत ने भेजा है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कैजान को भेज दिया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं एनसीबी के अधिकारी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर सभी तो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं